हेलो एंड वेलकम बच्चों टू एपी के 6th क्लास में। स्वागत है भाई, स्वागत है। आओ, एक्सरसाइज 5C। एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। पहले एपी लिख लो जो दिया हुआ है। एपी इज 63, 60, 57, 54 डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। सम शुड बी 693, तो उसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे? एस एन इज 693। ठीक है ना, गिवन है। एस एन इज 693। एंड दूसरा चीज हाउ मेनी टर्म्स बोल रहा है, तो निकालना क्या आपने? हाउ मेनी टर्म्स इज नॉट ए एन इज nth टर्म। हाउ मेनी टर्म्स मतलब यारो एन निकालना है। सबसे पहले दो चीज निकाल लेते हैं हम लोग। दो चीज क्या निकालेंगे? ए और डी। लिख लो, ए है 63, डी है 60 - 63। डी है 60 - 63 इज -3। तो ए और डी मिल गया अपने को। एस एन का फॉर्मूला लगा लो, ए और डी वाला। n/2 2a प्लस n-1d। n/2 2a प्लस n-1d इज 693। एक काम करना, टू को तो वहां भेज देना। टू का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, टू वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन एन रहेगा 2 × 63 प्लस n-1 इंटू -3 इज 693 इंटू 2। 1386। ये हो जाएगा 1386। 126 -3 plus 3 is 1386। 126 129 -3। आई थिंक क्वाड्रेटिक में आ रहा है। 129 square 123। देखो तो यहां तक सबका आया है कि नहीं? कृपया करके इसको सॉल्व करने का ट्राई मत करना। इसको और छोटा कर सकते हैं अपने। पता है कैसे? ये सारा नंबर्स किससे डिवाइड हो रहा है सोचो। 3 से। तो डिवाइड करके और छोटा कर दो इसको। ये सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 129/3 कितना होगा? 43। 43 63 कैसे? -n²। 1386 डिवाइड बाई 3 462। अपने को मिड टर्म ब्रेक सॉल्व करना आता है? हाँ, तुम ऑनेस्टली बोलो। तुमको देखो, मेरे लिए क्या बेटर होता है ना, जब स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव होता है, सबका साइन चेंज कर दो। सबका साइन चेंज करके अपने क्या लिख सकते हैं? n² -43n प्लस 462 इज 0। ठीक है।
अब मिड टर्म ब्रेक में क्या करते, किसको तोड़ते हैं अपने, किसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं? हाँ, 462 को 2 से जाएगा, क्या हो जाएगा, 231, 3 से जाएगा, 21 में 7 टाइम्स जाता है, फिर 21 में 7 टाइम्स जाएगा, 7 से गया 11। अब यहां से ऐसा दो नंबर निकालो जिसको ऐड करके -43 आ रहा। 11 टू जा 22, 7 थ्री जा 21, कितना हो रहा है ऐड करके? 43 हो रहा है ना, पर ये +43 हो रहा है, पर यहां पे क्या चाहिए अपने को, -43। तो अपने क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा n² -22n -21n +462 इज 0। +462 इज 0। ठीक तो, चलो, पहले दो में n कॉमन जाएगा, तो n-22 बचा, बाकी दोनों में लिख लेना n-22। ये तरीका होता है लिखने का। अगर यहां पे n-22 आ रहा है तो यहां भी आएगा n-22। अपने को जबरदस्ती यहां से टेंशन लेके कॉमन लेने का कोई दरकार नहीं है। बच्चों, यहां से बताओ मैंने क्या लिखा, यहां पे n-22, तो यहां पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है इनको छोड़ के? नो, -21, तो यहां -21 लिख दो, टेंशन ही लेने का नहीं है फिर कुछ, इज इक्वल टू 0। और n-21 इज 0, तो n का वैल्यू 21 आ गया, n का वैल्यू 22 आ गया, n का वैल्यू 21 आ गया, n का वैल्यू 22 आ गया। माइनस कैसे होगा? अगर n-21 0 लिखती हो और यहाँ n-22 0 लिखती हो, तो ये यहां चला जाएगा, तो इनका वैल्यू क्या आ गया, 21, और यहाँ पे इनका वैल्यू 22। इसका मतलब अपने को कितने टर्म्स को ऐड करना है, कितने टर्म्स को ऐड करेंगे जो सम आएगा 636। अरे सामने तो दिख रहा है, एन निकालना था ना, एन कितना है अपना, 21 22, तो या 21 टर्म्स को ऐड करेंगे या 22 टर्म्स को ऐड करेंगे, दोनों में से जितने टर्म्स को ऐड कर लो आंसर आएगा 636, नहीं 693, सॉरी। पर हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल कि 21 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तभी भी 693 आ रहा है, और 22 टर्म्स को भी ऐड करके 693 आ रहा है? हाउ इज दिस पॉसिबल? इट्स बिकॉज जो एक एक्स्ट्रा टर्म अपने ऐड कर रहे हैं ना, वो 0 होगा, क्या पता है। आज पकड़ लो, 86 ऐड करो, कितना आ रहा है, 20। कितना आ रहा है चारों टर्म्स को ऐड करके, 20। कितना टर्म्स ऐड किए, 4 टर्म्स। अब इस एपी को अगर आगे बढ़ाए, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो 4 टर्म्स को भी ऐड करके 20 आ रहा है, और 5 टर्म्स को भी ऐड करके 20 आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? यस, क्योंकि एक टर्म 0 है, सो इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग नथिंग। तो वैसे 21 टर्म्स ऐड कर रहे हैं चाहे 22 टर्म्स ऐड कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। क्योंकि हो सकता है 22nd टर्म जो लास्ट टर्म है एकदम, वो क्या हो, 0 हो, इसलिए ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। समझ में आया ये चीज? बोला एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो लिखना भी पड़ेगा वो चीज अपने को, कि दिस इज पॉसिबल बिकॉज this is possible because 22nd term is 0,
This is possible because 22nd term is 0. क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट सम में आते, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। बताओ कहां से कहां तक ऑड नंबर्स जाएगा फिर? जीरो और हाँ, सही बोल रही हो, बोलो। 1 से जाएगा। 0 बोलती डर गई। हम क्या बोले? 0 and 50 के बीच में ऑड नंबर्स क्या क्या आएंगे? 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये? 49 तक जाएगा। तो हम लोग को इसका सम निकाल। बिल्कुल सही श्रेया। हम लोग को इसका सम निकाल। सम मतलब क्या निकालोगे? SN। चलो ट्राई करो उसको। क्या ट्राई कर रहे हैं तुम लोग? पहले क्या निकाल रहे हैं? A और D। बैठे नहीं रहना है अपने को, बी स्मार्ट बच्चों, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो। जहां छोड़ दिए वहां से ठन ठन गोपाल ऐसा नहीं चाहिए अपने को। A और D निकल गया। सम निकालना है। सम का फॉर्मूला याद है? ये फाइनाइट एपी की इन्फिनाइट एपी है। फाइनाइट एपी का फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड। तो एल भी लिख लो यहाँ पे। एल हो गया 49। एल इज 49। अब फॉर्मूला के हिसाब से मिसिंग क्या दिख रहा है? बस एन मिसिंग दिख रहा है। और एन अपने लास्ट डे भी निकाले थे। एन इसके थ्रू निकलता है, इसको क्या पकड़ लोगे? AN। वहां से एन निकाल लो। लेट AN इज 49। करते जाओ। वेरी गुड। एन इज 25। दीप्ति आ गया? देखो क्या गलत की हो। लिख लो ठीक से। एन इज 25 मिल गया तो सम निकाल लो फटाफट। हम्म। 625। 12 है ना? 625 परफेक्ट। तो SN आ गया 625।
यस, करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम में आते हैं। नेक्स्ट सम का मैं बस हिंट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्या होगा ये? मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या हो जाएगा? मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16। मल्टीपल्स ऑफ 8, नॉट फैक्टर्स ऑफ 8। क्या हो जाएगा? 8, 16, 24। कितना मल्टीपल्स आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। 15 मल्टीपल्स मतलब कितने टर्म्स आएंगे टोटल? 15 टर्म्स आएंगे। तो डॉट 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 यहां लिख लोगे टिल 15 टर्म्स। ये तो होगा। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। टिल 15 टर्म्स अपने दिखा दिए ऐसे लिख। क्या पूछना है खुशी? 8 into 15 तो दरकार ही नहीं अपने को लिखने का ना वो। उतना तुम बीच में क्यों लिखोगी वैसे? कर सकती हो वो चीज, पर दरकार नहीं है। ठीक है, जो चाहिए अपने को ऐसे मिल जाएगा ऑलरेडी। क्या निकालने बोला क्वेश्चन में? सम। कितने टर्म्स का सम? 15 टर्म्स, तो S15 निकालना है। इस सम को कर ही लो, फिर आ जाओ। ए और डी। ए 8 है, डी 16 - 8 8 है। ए 8 है, डी भी 8 है। S15 का फॉर्मूला लगाओ और करो। 960। Sum of 15 terms is 960। कोई प्रॉब्लम हो रहा है दीप्ति? खुशी हो गया? नया पेज है। 18 का हिंट। अब 18 प्रॉपर हिंट ही देंगे। कम टू 18। Find the sum of first 100 even natural numbers which are divisible by 5। किसका सम निकालना है अपने को? 100। 100 क्या? इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स जो किससे डिवाइड होंगे? 5 से। क्या क्या नंबर्स होगा सोचो। बहुत बढ़िया श्रेया। 2 4 बाबू कैसे 5 से डिवाइड होगा? डिविजिबल बाई 5। डोंट जस्ट लुक एट इवन नेचुरल नंबर्स। वो 2 4 हो सकता है, पर ऐसा इवन नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 से डिवाइड होता है। क्या क्या नंबर 5 से डिवाइड होता है बताओ? 5,
10, 15, 20 वगैरह, उसमें से इवन क्या लगा लो बुद्धि, क्या क्या इवन है उसमें, उसके पहले 10 हो गया, दैट्स इट। तो 10, 20, 30, 40, डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स चाहिए अपने को, फर्स्ट 100 बोला है, तो 100 टर्म्स, टिल 100 टर्म्स। जैसे लास्ट टाइम कितना निकाले थे, टिल 15 टर्म्स ना, ये हो जाएगा टिल 100 टर्म्स। बस दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 19। आ जाओ 19 में बाबू, अभी करना नहीं है, अभी छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कम टू 19। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, तो एस एन अपने को निकालना है। सीरीज देखने में तो गंदा लग रहा है, और देखे सही में उतना गंदा है कि नहीं। 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n प्लस डॉट डॉट। देखने से लग रहा है क्या खतरनाक? हम्म, खतरनाक तो लग रहा है ये। तो कैसे इसको इजी बनाए? दो अलग अलग पार्ट्स में इसको सेपरेट कर लेते, चलो। दो अलग अलग पार्ट दिख रहा है, क्या हो सकता है? इस 4 को जोड़ सकते हैं इस 4 के साथ, इस 4 के साथ, एंड सो ऑन। बाद बाकी ये सबको साथ में जोड़ देंगे हम लोग। ऐसा एक सम किए थे लास्ट डे शायद, दो एपी अलग अलग करके। तो वैसे यहां पे करना है। इसको कैसे लिख लेंगे हम लोग? 4 + 4 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक पार्ट खत्म, समझ लो पहले। एक पार्ट खत्म यहां तक। उसके बाद क्या पार्ट बचा है बताना, प्रॉपर बताओ। माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से, -1/n, -2/n, -3/n, समझ लो पहले फिर लिखना। अब इन तीनों में कॉमन क्या जा रहा है बताओ? माइनस कॉमन जा रहा है, और बाई एन भी कॉमन जा रहा है। तो इन तीनों में -1/n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इन तीनों में -1/n कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। प्लस यहां से मैंने -1/n ले लिया, क्या बचेगा? 2। प्लस यहां से -1/n ले लिया गया है, क्या बचेगा? 3 प्लस डॉट डॉट। समझ में आया यहां तक? अब हो गया फिर ये। चलो अब ऐड वगैरह करते हैं, आओ। 4 कितनी बार ऐड हो रहा है यहां पे? कितनी बार ऐड हो रहा है? n टाइम्स। 4 यहां पे n टाइम्स आ रहा है, ठीक है। मेरे को बताओ, 4 अगर 3 बार आता तो 4 × 3 लिख सकते थे अपने, सही। 4 अगर 2 बार आता तो क्या लिखते हैं? 4 × 2। 4 अगर n टाइम्स आ रहा है तो क्या लिखोगे? 4 × n, 4n हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4n। खुशी समझ में आया? -1/n, इसका बताओ, क्या ये एपी दिख रहा है? ए फर्स्ट टर्म है, A is 1, डी क्या है बताओ? 1 होगा, श्योर, बिल्कुल सही। 2 - 1 कितना होता है? 1। 3 - 2 कितना होता है? 1। तो ये एक एपी है जहां A1 है, D1 है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपने, क्या फॉर्मूला होगा? n/2, 2a प्लस n - 1d। लगा लो, पुट कर लो सारे वैल्यूज को, लगा लो एंड सारे वैल्यूज को पुट कर।
दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, परफेक्ट। लिख लो, यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो। क्या होगा, कुछ डाउट है तो पूछो फिर। खुशी, कुछ पूछना है तुमको? यहां तक क्लियर है? 2a + n - 1d। ए और डी पुट कर दिए, कुछ और तो किए नहीं अपने इसमें। समझी? 2a + n - 1d था। ए का वैल्यू पुट किए, डी का वैल्यू पुट किए, फिर खोल दिए सारे ब्रैकेट्स। दीप्ति, क्या पूछना है? हो गया, समझ में है क्या है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ बच्चों। 21। 21। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, क्या लिखोगे? ए इज 2। द लास्ट टर्म इज 29, क्या होगा? एल होगा 29। एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 155, क्या होगा ये? S 155 इज इक्वल टू क्या? यस। S 155 नहीं होगा। 155 इज अ वैल्यू। SN इज 155। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालने का है। अब ये क्या, एक मजेदार सम है, आराम से फॉलो करना। क्या है? एसएन के कितने फॉर्मूला थे? दो फॉर्मूला था एसएन का। ठीक है। एक फॉर्मूला में डी आता है, एक फॉर्मूला में एल आता है। एक था ना n/2a + l, और एक था n/2 2a + n - 1d। तो अपने को जो डेटा दिया हुआ है, उस हिसाब से क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए? n/2 a + l वाला। सुन लो, सुन लो, बाद में लिखना, पहले पूरा सुन लो। n/2 a + l, तो उस फॉर्मूला से तुम लोग को n मिल जाएगा। ठीक है? क्योंकि n/2a + l, n मिसिंग है, n अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, n मिल गया है, उसके बाद अपने इसमें आ सकते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर एसएन? n/2 2a + n - 1d, दूसरा फॉर्मूला था ना ये। यहां पे n अपने को मिल चुका ऑलरेडी, a भी मिल चुका है ऑलरेडी। क्या मिसिंग है? हाँ, डी मिसिंग है, वो मिल जाएगा। खत्म, कर लो। हाँ, बोलिए।
हाँ वो समझ गया पूरा चीज। वो कर रहा है पेमेंट। ठीक है। हाँ हाँ वही। हाँ हाँ, ये सब समझ में आता तो ना एक बार तो आगे क्लियर रहता है। नहीं। हाँ। हम्म, वही। हाँ हाँ वही उसको बोला। ठीक है। हाँ। ठीक। या, आया है क्या मेडिकल? अच्छा। अच्छा ही ये, हाँ नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। हाँ। हम्म। हाँ वो सब तो नॉर्मल ही है। हाँ समझ रहे हैं। ठीक है। हाँ। ओके। बाय। जो वर्किंग क्लियर नहीं हो पूछना। डी लग रहा है 3 आ रहा है। देख लो वर्किंग सब, जिसको डाउट है पूछो। ये भी एक बढ़िया सम था। दोनों सम का फॉर्मूला आपने देखे इसमें। कर लो। 50 हो गया। D3 आ गया। समझ में आया क्या किया अपने? खुशी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। श्रेया होपफुली तुमको भी क्लियर है ये। हाँ सर, क्लियर है। पर एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। हम सर, हम लोग लास्ट डे आप एक चीज लिखवाए थे ना, जब ये एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट किए थे, स्टेप डाउन फॉर्मूला। स्टेप डाउन फॉर्मूला कब यूज करते हैं अपने? जब एस एन अपने को दिया हुआ है, वहां से ए एन निकालना है। पर यहाँ वहां तो, पे आप डी भी लिखवाए थे ना, कि डी निकालने के लिए भी हम लोग ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ सही है, पर यहाँ तो ए एन कहीं है ही नहीं। समझी? ओह। अगर ए एन कहीं दिया होता तब उसको यूज करते अपने, पर वो तो दिया हुआ ही नहीं है। अच्छा। हाँ ऐसी ठीक जहां है। डाउट हो क्लियर करवाओ। चलो हाँ। लेट्स मूव ऑन। ये बाकी रिपीटेड सम से दिख रहा है मेरे को। अपने ना 25 में आते हैं। वो भी इसी टाइप का ही होगा शायद, कम टू 25।
आ जाओ। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, तो ए लिख लो 22। nth टर्म इज -11, क्या लिखेंगे हम लोग? nth टर्म इज -11, an इज -11। इसमें ब्लैंक क्यों हो जाती हो? अभी तो बोले थे 3 बार। nth टर्म मतलब क्या है? an। फिफ्थ टर्म क्या होता? a5। तो nth टर्म में क्यों an नहीं बोल पाती हो फिर? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 66, Sn इज 66। फाइंड n, अपने को n निकालना है, एंड हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फिर अपने को d भी निकालना हो। ही होबे दादा, ही होबे। टर्म 11। क्या अपने को nth टर्म का फॉर्मूला पता है? क्या होगा फॉर्मूला? a+n-1 × d। तो ये जो भी दिया हुआ है इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो। an क्या दिया हुआ है? -11। दैट इज a+n-1d। a+n-1d इज -11। जी अपने को a पता है, a पुट कर लो। a है 22 +n-1 इंटू d इज -11, और n-1 इंटू डी आ गया -11 -22। n-1 इंटू डी इज -33। ओ ऐसे भी हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बताओ? क्योंकि n भी नहीं है, डी भी नहीं है ना? दोनों ही निकालना है, दोनों निकल नहीं सकता अभी, तो इसको काट दो। इसको करने का सेंस नहीं, कंफ्यूजन में आ जाएंगे हम। इसको हम यहां से हटा देते, तुम लोग काट दो। अब एक नया अप्रोच लेते हैं, फिर ये अप्रोच तो काम नहीं आ रहा है ना? कौन सा अपने रट्टा मार के जाएंगे एग्जाम में? अपने को अप्रोचेस फॉलो करना होगा। नेक्स्ट अपने माथा लगाते हैं एसएन में। एसएन इज 66। दो फॉर्मूला होता है ना एसएन का। एक कौन सा फॉर्मूला है? n/2 2a प्लस n-1d। इसको यूज करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अपने को सिर्फ a पता है। अगेन प्रॉब्लम क्या होगा? ना n पता ना d पता है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें अपने? n/2 a प्लस l। पर इसमें भी सोचोगे कि यार एल पता नहीं है अपने को, तो करे क्या आम आदमी? एल पता है। वही तो ट्रिक है यहाँ पे, क्वेश्चन में नहीं है वो स्क्रीन में दिख जाएगा अभी। अपने को सम निकालना कितने टर्म्स का? 66 टर्म्स का नहीं बाबू, सम निकालना है एन टर्म्स का। वैल्यू इज 66 पूरे एडिशन का। सम निकालना कितने टर्म्स का? एन। एन टर्म्स का सम निकालना है, एन टर्म्स का। ये कौन सा नंबर टर्म है? nth टर्म है, ये एल हो जाएगा। समझो, अगर अपने को S4 निकालना होता, इसका मतलब क्या है S4 का? 4 टर्म्स का सम। एकदम क्लियर रखो, डोंट पैनिक। S4 का मतलब है 4 टर्म्स का सम। तो लास्ट टर्म क्या होगा इसमें फिर? फोर्थ टर्म होगा ना? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना? इन सबको ऐड करोगे क्या मिलेगा अपने को? S4। इसमें लास्ट टर्म क्या दिख रहा है? फोर्थ टर्म। तो वैसे ही अगर एसएन निकाल रहे हो, एसएन निकाल रहे हो, लास्ट में क्या टर्म आ रहा है? nth टर्म। वही एल हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू एल। अब अपने आराम से यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, a+l वाला।
तो नाउ Sn is 66 और n/2 a plus l is 66 और n/2 22 minus 11 is 66 और n into 11 is 66 into 2। बच्चों स्मार्ट वर्क करना, डोंट मल्टीप्लाई 66 एंड 2, कोई सेंस नहीं होगा। रादर पता अपने सीधे क्या कर लेंगे, यहां 11 है 66 है ना, 11 को इससे काट के यहां 6 लिख लो, क्या बन जाएगा फिर ये n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12। ये सब है कम टाइम पे ज्यादा काम करेंगे अपने। n तो 12 निकल गया, चलो फर्स्ट वर्क इज डन। अब d निकालते हैं, जो अपने पहले अप्रोच अपना रहे थे वो अपनाएंगे। अब ये an तो पता ही है क्या है, -11। नाउ an इज -11 और a प्लस n-1d इज -11 और 22 प्लस 12 minus 1d is -11। 22 plus 11d is minus, और 11d आ गया -30। d -3 आ रहा होगा। ये सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, d इज -3। चलो 25 भी हो गया। नेक्स्ट गाइस यू कैन कम टू क्वेश्चन 27। आ जाओ, कम टू 27। The sum of first 7 terms of an AP is 182। क्या लिखा हुआ है ये? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 182। क्या कर रही हो तुम, ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? हाँ, तो उसको मैथ्स में क्या लिखेंगे? यस, S7 इज 182। दीप्ति ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 182। If its fourth term and seventh terms are in the ratio 1:5। पहला बात, रेशियो समझ में आता है क्या होता है? डिवीजन। रेशियो मतलब डिवीजन। डिवीजन कौन से टर्म्स के बीच का बोल रहे हैं आपने? डिवीजन बोल रहा है फोर्थ एंड सेवेंटीन्थ टर्म्स के बीच में। फोर्थ टर्म मैथ्स में क्या लिखते हैं? A4 और सेवेंटीन्थ टर्म A17। तो अपने को दे दिया A4 बाई A17 इज इक्वल टू क्या दे दिया रेशियो? 1:5, मतलब 1/5 आ गया। खुशी क्लियर है दीप्ति? ये दो डेटा अपने को दे दिया, अब निकालने क्या बोला देखो, फाइंड द एपी। फाइंड द एपी का मतलब ए और डी निकाल, ए और डी निकालते ही अपने को एपी मिल जाना है। चलो दोनों को यूज करते हैं। S7 है 182, 7/2 2a प्लस 7-1d इज 180। हाँ लिख सकती हो, बाई नहीं, इज इक्वल टू 1:5। पर इस टू के बाद तुमको ऐसे लिखना ही पड़ेगा, तुम ऐसे ही डायरेक्टली लिखती है, ठीक है।
plus 60 is 182. अगेन हम बोलेंगे मल्टीप्लाई मत करना, हम बोलेंगे मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि सीधे क्या कटेगा बताओ? 2 और 6 किससे कटेगा? यहां 7 है ना, यहां 182 है, कट सकता है ये। 7 को इससे काटोगे तो 14 में 2 टाइम्स जाता है 7, और 42 में 6 टाइम्स। समझ में आया ये? इससे क्या बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा अपने को, बच गए अपने। तो यहां बचेगा 2a प्लस 6d इज 26 इंटू 2 अपना 52 हो गया। 26 इंटू 2 इज 52। ये सारे नंबर्स किससे जा रहे हैं? छोटा करो इसको। 2 से होगा तो क्या लिख लेंगे? a प्लस 3d इज 26। a प्लस 3d इज 26। दिखती समझ में आया क्या किए? ये अपना हो गया फर्स्ट इक्वेशन। लेट दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन। ये आया किसको यूज करके है? 2s7 को यूज करके आया है। अब सेकंड अपने इसको यूज करेंगे। यहां से भी देखते क्या जंतर मंतर आता है। लिख लो एंड a4 बाई a7 इज 1/5। a4 बाई a7 इज 1/5। a17 है करेक्ट। और ये होगा a प्लस 4 - 1d बाई a प्लस 17 - 1d इज 1/5। भालो भालो खूब भालो। तुम लोग गलती से भी ऐसा कुछ मत कर देना, ऐसा कुछ कि अपने ए काट दिए और डी डी काट दिए, कभी ये गलती मत करना, ये पाप है करना। और a प्लस 3d बाई a प्लस 16d इज 1/5। नाउ हाउ टू प्रोसीड? वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, परफेक्ट। तो ये हो गया 5a प्लस 15d इज a प्लस 16d। 5a प्लस 15d इज a प्लस 16d। सबको एक तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा? 4a माइनस d इज 0। 4a माइनस d इज 0। एक का वैल्यू आ गया है, एक चीज का वैल्यू आ गया है। अगर d को मैं वहां भेज दूं, क्या होगा d का वैल्यू? 4a हो जाएगा। अभी तक अभी प्रॉपर आंसर नहीं आया है। अभी तक डी का वैल्यू क्या निकला है? 4a। इस डी के वैल्यू को कहां पुट करेंगे हम लोग? कहां पुट करेंगे हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन। डी का वैल्यू पुट कर दोगे तो वहां से ए मिल जाना है अपने। इसमें पुट करेंगे डी मिल जाएगा। पुटिंग इन वन, पुटिंग इन वन, a प्लस 3 × 4a इज 26। और a प्लस 12a इज 26। 13 आ गया बिड़ू 26। और a इज 2। a इज 2। a2 मिल गया तो d कौन सा दूर है? d8 हो जाएगा, खत्म। सो देयरफॉर d इज 4a था, तो 4 × 2 8 आ जाएगा। a2 आ गया है एंड d8 आ गया। a2 d8।
ठीक, तो यहां तक पर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला अपने को? एपी, तो एपी कंस्ट्रक्ट करते हैं। देयरफॉर एपी इज, कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 2 से। नेक्स्ट, वेरी गुड, फिर 18, फिर डॉट डॉट डॉट। फिर फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन देखना कि माइनस करने पे हर बार कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, वही है ना? चलो, बढ़िया। तो ये अपना सा नंबर था रे, 27 था। दीप्ति क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। मैं 29 का हिंट दे रहा हूं। कम टू 29। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। क्या होगा? S7 इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। 289 परफेक्ट है, परफेक्ट है। S17, हाँ बोलो। क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज पकड़ लो, अपने को एक क्वेश्चन में बोले सेकेंड टर्म भी दिया अपने को और एट्थ टर्म भी दिया है। सेकेंड टर्म को तुम कैसे लिखोगी? A2। एट टर्म को कैसे लिखोगी? A8। दोनों में सेम ही यूज हो रहा है। वैसे सम जितना का भी हो सेम ही यूज करेंगे, कैपिटल S। ये सम को करना नहीं है, इसका हिंट देंगे हम। ये दो चीज अपने को मिल गया है। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब अपने को SN निकालने बोला है। अपने को SN निकालने बोला है। बच्चों इजी है ये। कैसे? जैसे हम लोग यहां पे क्या किए थे, यहां पे दो डेटा दिया हुआ था, दोनों को सॉल्व करते गए थे, और A और D में आया था ना अपना। इसको सॉल्व किए थे, आंसर A और D में आया था। इसको सॉल्व किए थे, अगेन आंसर A और D में आया था। परफेक्ट। तो वैसे ही बच्चों, इसको और इसको सॉल्व करना, क्या निकाल लोगे यहां से? A मिल जाएगा और D मिल जाएगा, राइट? अब SN का फॉर्मूला क्या है? यहां A और D पुट कर देंगे हम लोग। जो A और D आ चुका होगा उसको पुट कर देंगे। व्हाट अबाउट N? N ही रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, है ना? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का ही सम निकालना, तो n ही रहेगा। अगर बोलता सम ऑफ 10 टर्म्स निकालो, तब n को किससे रिप्लेस करते हैं? हर जगह 10 से रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना? n बोला है तो n ही रहे। दैट्स इट। कुछ डाउट है यहां तक? चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। अब आज के लिए इतना ही, और 1.5 क्लास या 2 क्लास में पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर हम इसका टेस्ट लेंगे। रिपोर्ट कार्ड के साथ। पता है कि नहीं, अपने रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। 10 में भी प्रोवाइड रिपोर्ट कार्ड चैप्टर वाइज। अच्छा घूम रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय।